नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन एक्चुअल में होता क्या है, एजुकेशन लोन में किस चीज़ के लिए दिया जाता है, एजुकेशन लोन का क्या पर्पस होता है ना, किस बिहाफ में एजुकेशन लोन दिया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन लोन। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन मतलब आपको एजुकेशन करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आगे हायर स्टडी के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एजुकेशन लोन लेके आप अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। अब इसका जो उद्देश्य होता है एजुकेशन लोन का, उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो ये है कि आपके पास अगर पैसे की दिक्कत हो रही है फाइनेंशियल, तो उस केस में आप एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब पैसों की वजह से आपको पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इस वजह से एजुकेशन लोन दिया जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। जैसे बिजनेस लोन है, अदर लोन है, जो भी और भी बहुत सारे लोन होते हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दोस्तों, 7% से लेकर के वो आपको 11% के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, और अलग अलग बैंकों का थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस रहता है। बाकी मेन वही है, 7% से लेकर के 12% 11% के बीच में आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। कितना लोन ले सकते हैं तो ये आपके डिपेंड करते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप लोकल में पढ़ाई कर रहे हैं, लोकल इन द सेंस की लोकल सिटी में, या फिर अदर स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके भी आप में आपको लोन की जो सीमा होती है वो डिसाइड होती है। तो इसमें मिनिमम जो है अगर देखा जाए तो 1 लाख से लेकर के मैक्सिमम जो है 50 लाख रुपए तक की लोन आप इसमें एजुकेशन लोन के माध्यम से आप लेके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो उम्र होती है वो मिनिमम 16 साल है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है ही नहीं, क्योंकि नीचे के क्लास के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिलता है। ये मूलतः ये हायर स्टडी के लिए ही मिलता है। तो इसमें 16 से 35 वर्ष का जिनका उम्र होता है उन्हीं को ये जो है एजुकेशन लोन दिया जाता है। अब इनके लिए आय का स्रोत, क्योंकि कोई भी बैंक ये सोचती है कि आप वो जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, जो आपको पैसा लगा रही है, बैंक जो है आपको पैसा दे रही है, तो वो बैंक को रिटर्न होना भी चाहिए विद ब्याज। क्योंकि बैंक जो ओपन करके रखी हुई है, उनका मेन उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है ना। तो भाई बैंक अगर पैसा दे रही है, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है, फिर वो कस्टमर्स को लोन के माध्यम से देती है। तो जब कस्टमर से रिकवर करने के बाद उसको आरबीआई को भी रिटर्न करना होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो बैंक तो चाहेगी ना कि अपना आपके पीछे जो लोन दिए हुए हैं, आपके पीछे जो पैसा लगाए हुए हैं, वो बैंक को रिटर्न हो, चाहे वो एजुकेशन लोन के माध्यम से हो, चाहे कोई भी लोन के माध्यम से हो। तो चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे कोई सा भी लोन हो, बैंक देखती है कि उनका पैसा रिटर्न होगा कि नहीं, उसके बिहाफ पे बैंक आपको लोन देती है। तो उसके लिए अब चूंकि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप तो जॉब में हो नहीं, तो बैंक जो है आपको एजुकेशन लोन किस बिहाफ में देगी कि वो आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, जो एजुकेशन लोन जिसके नाम से लिया जा रहा है ना, उनके जो मम्मी पापा हैं, उनके या फिर उनके फैमिली का जो इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसके बिहाफ में बैंक जो है लोन देती है, ताकि उसको रिटर्न करने के लिए आपको दिक्कत ना हो सके। अब लोन अमाउंट जो है दोस्तों, अब एक चीज़ और इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो एजुकेशन लोन मिलता है, इसका जो आपको डायरेक्ट आपके खाते में पैसा नहीं मिलता है। एजुकेशन लोन जो है आपकी जो स्कूल होती है या जो कॉलेज होती है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, उसका जो फीस होता है, जो लोन अमाउंट होता है, वो आपका उस कॉलेज में दिया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन लोन, बाकी लोन में क्या होता है, आपने बैंक में जाके अप्लाई किए, लोन पास हुआ, सीधा आपके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाता है, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट आपको पे करना है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एजुकेशन लोन में क्या होता है, पे जरूर आपको करना है, लेकिन एजुकेशन पर्पस में ही यूज होना चाहिए, ये उद्देश्य रहता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका जो पेमेंट होता है, एजुकेशन लोन होता है, उसका जो अमाउंट होता है, वो डायरेक्ट स्कूल या कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई करते हो उस जगह पे आपको
उस स्कूल के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि उस पैसे का मिसयूज ना किया जा सके। नहीं तो क्या होगा कि आप एजुकेशन लोन के नाम पे आप उस पैसे को दूसरे चीज़ में भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि एजुकेशन लोन के नाम से निकाल के आप उसको बिजनेस में लगा रहे हो या किसी दूसरे चीज़ में लगा रहे हो, शादी ब्याह में खर्च कर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिसयूज ना हो, इस उद्देश्य से क्या होता है, एजुकेशन लोन का जो अमाउंट होता है, वो जो पैसा होता है डायरेक्ट स्कूल के खाते में डाला जाता है। अब उस चीज़ के लिए देखिए क्या होता है, अब बैंक को आप कौन सी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आपको बैंक जो डॉक्यूमेंट्स लेती है, तो उसी के बिहाफ में आपको लोन मिलती है। तो जैसे जो भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस स्कूल से आपको कोटेशन मांगा जाता है कि वहाँ का साल भर का कितना खर्च होता है। तो पूरा साल भर का जितना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से वो पर ईयर के हिसाब, जैसे आपका मान लीजिए MBBS की पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल की पढ़ाई कर रहे हो। अब 4 साल की पढ़ाई में मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का खर्च आता है, तो पर एक साल में आपका हो गया 2.5 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। तो 2.5 लाख करके पर साल, हर साल मतलब इस साल 2.5 लाख, फिर अगले साल 2.5 लाख, ऐसा करके वो 4 साल में आपके स्कूल के अकाउंट में जो है वो पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। और जिस साल जितना रुपये ट्रांसफ़र होता है उस साल का उतना रुपये के आपके नाम से लोन बुक होता है। बुक हो जाता है 10 लाख रुपये, लेकिन जितना यूज होता है उसके हिसाब से उसमें इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों एजुकेशन लोन होता है। डॉक्यूमेंट में वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस स्कूल में आप पढ़ाई करोगे वहाँ का, उस स्कूल का हेडमास्टर का या प्रिंसिपल का जो भी है उसका सील साइन लगता है, उसमें जो कोटेशन बना के जो मिलेगा उसमें, है ना। और आपके पेरेंट्स का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ITR वगैरह है तो वो रख लेते हैं, पे स्लिप वगैरह है, अगर जॉब वॉब में है तो पे स्लिप ले लेते हैं, ताकि उससे प्रूफ हो कि आप सोर्स ऑफ इनकम देखने के लिए। और आप जो पढ़ाई करते हैं, जो भी आपकी जो हायर स्टडी रहेगी वो लास्ट क्लास की वो हायर स्टडी, और उस स्कूल की जो भी फीस वगैरह रहेगा उसका जो बिल्स वगैरह रहेगा वो सारी चीज़ें लगता है, उसके बिहाफ में आपको एजुकेशन लोन दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।